यंग लोग क्यों वोट नहीं दे रहे लोगों को? इनकी बात से एग्री करते हैं कि गुलाम मोहम्मद ने बहुत ज़्यादा काम किया यासीन में? हम तो एग्री नहीं करते सर, क्योंकि उसको हमने 25 साल दिया है। यासीन जैसे इलाके में यूथ के सबसे बड़े चैलेंजेस आपके ख्याल में क्या हैं? 70% अगर मैं कंसिडर कर लूँ, 70% लोग ये कह रहे हैं कि वोट देना फजूल है। इस्टेब्लिशमेंट का जिसकी तरफ रुख हो जाता है वही जीत जाता है, तो हमारा वोट का कोई वैल्यू भी नहीं होता। ज़्यादातर मायूसी लोगों का ये है। कोयटा कैफ़े के एक और नशस्त से हाजिर हैं और इस वक्त भी हमारे पास कुछ यंग वोटर्स गिलगित बल्तिस्तान के मौजूद हैं। कुछ का ताल्लुक अस्तोर से है, कुछ का ताल्लुक गिलगित से है। इन नौजवानों से जानते हैं कि वो किस को वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। भाई, आपका नाम क्या है, उम्र क्या है? मेरा नाम साकिब हुसैन है और उम्र 21 साल। तो आप इस बार कहाँ पे वोट करें, किसको वोट करें? हम अस्तौर से हल्का 2 से वोट दे रहे हैं और मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके कैंडिडेट जमील है? जी, यहाँ पर तो जमील है। पीपल्स पार्टी को क्यों सपोर्ट करें आप? जी, अगर देखा जाए तो पीपी का गिलगित बल्तिस्तान के लिए काफ़ी काम है और हमें उम्मीद है कि वो आइंदा भी इसी तरह काम करेंगे, इसीलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो 9 से लेकर 15 तक पीपी की हुकूमत थी, तो कौन से काम से आप मुतासिर हुए? नहीं, काम तो बहुत किए उन्होंने, अभी ऐसा कोई जहन में आ नहीं रहा है जो मैं बता दूँ। ये बताएं कि हल्का 2 में या गिलगित शहर में नौजवानों के, वैसे आपके अपने ज़ाती ज़िंदगी में बोलें या जनरली नौजवानों के क्या मसाइल हैं आपके एज ग्रुप में जो लोग हैं उनके? अभी तो GB में देखा जाए तो एजुकेशन का मसला है। हमारे यहाँ इतना बड़ा वो है, इसमें कोई एक यूनिवर्सिटी प्रॉपर नहीं है हमारे लिए। टोटल एक KIU है जिसमें भी कोई एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पर मज़ीद तामीर हो, तो हमें डाउन सिटीज़ में जाके वो होना ना पड़े। ठीक है। हमारे साथ कुछ और नौजवान भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि इनका वोट किसको है, क्यों सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा ताल्लुक अस्तौर से है, हल्का नंबर 1 से मेरा था और हम उधर PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका जो आज़ाद उम्मीदवार है उधर हमारी खालिदा साहिबा हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप PTI को सपोर्ट किसी नज़रियाती वजह से करें या आप ज़ाती तौर पर उनको जानते हैं? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादातर इस तरह होता है कि वो ज़ाती तौर पर जानते हुए इसलिए सपोर्ट करते हैं। नहीं सर, ज़ाती तौर पर तो हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करते। हम देखते हैं ओपिनियंस को देखते हैं, उनका जो फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं हम उनको देखते हैं और पास्ट में जो उनकी वर्किंग होती है हम उनको देखते हैं। पास्ट में उनकी क्या वर्किंग है या कौन से प्रोमिसेस है जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उनसे मुतासिर हुए हैं? सबसे पहले ये बात है कि ये ट्रस्ट वर्थी हैं, क्योंकि हम इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है दूसरी पार्टियों का, अब मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, इनके सबसे बड़े आपके मैं काम तरक्याती कामों में बता दूं, आपके रोड्स हैं। जैसे कि अभी अब मैं अस्तौर का बिलोंगिंग करता हूँ, मैं अस्तौर से मेरा ताल्लुक है, उधर इनके 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक इनका शगरथंग वैली का चल रहा है और दूसरा जो शोन टनल का जो रोड है वो चल रहा है, स्कीम चल रहे बड़े। एक क्या हो गया, दूसरे एजुकेशन सेक्टर्स में इनके बहुत बड़े काम है। फिर तीसरे इनके सेक्शन में, तीसरी जगह में आप कह रहे हैं कि जब ये पिछली हुकूमत इन्होंने ये काम किए? जी बिल्कुल, अभी उनका काम चल रहा है, अभी प्रोग्रेस में उनका काम, अभी अस्तौर में चल रहा है काम सर, उधर उनका काम चल रहे हैं। तो इनके मुकाबले में वहाँ पे और कौन से कैंडिडेट हैं, किस पार्टी के कौन से? दूसरे कैंडिडेट्स हमारे नून PMLN से हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना फरमान साहब हैं, उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाद अनीस साहब हैं। ये खालिद खुर्शीद साहब जो पिछले CM थे उनका हल्का है? जी बिल्कुल, हल्का नंबर 1 उसी का हल्का है। तो उनकी परफॉर्मेंस जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो आप उससे मुतमईन है? क्या क्या काम किए वहाँ पर उन्होंने? वैसे उनको तो काम तो करने नहीं दिया ना 3 सालों के, उसकी तो टोटल जो हुकूमत चली वो 3 सालों की थी। उसके बाद फिर दोबारा उसके वालिद साहब आए, खुर्शीद साहब, लेकिन पता नहीं उनको भी नहीं मिला। हमारी सीट तो इसी तरह खाली रहेगी। लेकिन फिर भी उन 2 सालों की बात कर रहे हैं हम जब, तो उन 2 सालों में उन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम किए। जो मैंने आपको बात की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अस्तौर एक साइड एरिया है, आपको जानते हैं, उसके रोड्स बिल्कुल थे ही नहीं। उन्होंने अभी एक स्कर्दू के लिए हमारे रोड दिया, शगरथंग, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, और दूसरा शुंटा वैली का, और इसके बहुत सारे उसके प्रोजेक्ट्स है जो इन प्रोग्रेस होने थे, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कुछ ऐसा हो गया कि वो गायब हो गए मैदान से ही। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप गिलगित में रहते हैं कि अस्तौर में रहते हैं? सर मैं गिलगित में रहता हूँ, लेकिन अस्तौर में हमारा जाना होता है। ठीक है, अस्तौर में और गिलगित में जो आपके एज ग्रुप के लोग हैं, आपका उम्र कितनी है? सर 18 ईयर्स हैं। 18 ईयर्स की जो लोग हैं, जेनजी जिनको हम कह सकते हैं, तो उनके मसाइल क्या हैं? मेरे ख्याल में इंटरनेट एक मसला होगा, और इस तरह से क्या मसला है? इंटरनेट का मसला तो आपने खुद बता दिया। हमारे पास एस्कॉम चल रहा है, बहुत तेज़ से 5G आ चुका है हमारे पास, आप जानते हैं। इसी तरह एजुकेशन के तो बहुत सारे मामलात हैं। 2-3 स्कूल चल रहे हैं प्राइवेट। गवर्नमेंट एजुकेशन की तो मैं खैर बात ही नहीं कर सकता ना, है ही नहीं। यूनिवर्सिटीज़ तो हमारे पास है ही नहीं।
यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल ना है कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी है हमारे पास, ना है कोई ऐसी वेल नोन यूनिवर्सिटी हमारे पास है। हमें खुद अब हम यंग्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम FSC बड़ी मुश्किल से इधर से कर लेते हैं, उसके बाद हमें बस मजबूरन डाउन साइड की तरफ रुख करना होता है ताकि हम यूनिवर्सिटीज़ उधर से, हम यूनिवर्सिटीज़ उधर अच्छी हैं, वेल एजुकेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उधर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो हमें उधर जाना होता है। ये सबसे ज़्यादा बहुत एक कशीदगी किस्म की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वाली है कि बहुत हमें इसमें मजबूर हैं। गिलगित GB के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे मजबूर हैं। ठीक है, भाई भी आपके हैं, मेरे ख्याल में इनका अभी वोटिंग एज नहीं है। आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं वैसे? नून लीग। नून लीग के सपोर्टर। जी आपका भी अस्तौर से ही है इनके इलाके से? जी, अस्तौर से ही है, हल्का नंबर 1 से। आप नून को क्यों सपोर्ट करें? क्योंकि वहाँ नून अच्छा काम करती है हमारे हल्के में। चलें, ज़बरदस्त। ये एक और नशस्त आपने देखी, बिल्कुल जंजी यंग हमारे दोस्त हैं, गिलगित शहर में हैं कोयटा कैफ़े पे। और कोयटा कैफ़े पे जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो डिस्कशंस होती हैं बहुत ज़्यादा सियासी डिस्कशंस अब यहाँ पे होने लग गए हैं। गिलगित में और इस तरह के स्पेसेस तो हैं नहीं, तो लोग कोयटा कैफ़ेज़ पे आते हैं, यहाँ पे ये सियासी डिस्कशन करते हैं। इलेक्शन में अभी 2-3 दिन रह गए, तो देखते हैं कि जितने भी हमने ओपिनियन सुने हैं, लोग अपने अपनी पार्टीज़ को सपोर्ट करें और कह रहे हैं वो जीत जाएगी। तो 2-3 दिन में हमें पता चल जाएगी कि कौन सी पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में जीत जाती है और हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। एक और कोयटा कैफ़े पे हम आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ यंग लोग हमें मिले हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं। तो भाई सबसे पहले अपना नाम बताएँ। अली मेरा नाम है। तो अली ये बताएँ कि आप इस बार किसको वोट, आपका वोट है कहाँ पर और किसको वोट दे रहे हैं? मेरा वोट हल्का नंबर 2 में है, वहाँ पे हमारे एक आज़ाद उम्मीदवार है शराजी साहब। हल्का नंबर 2 गज़र की बात करें? गज़र की बात कर रहा हूँ, तो उसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसी को वोट दे रहे हैं। शराजी साहब किस पार्टी के हैं और आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो आज़ाद उम्मीदवार है, वो हमारे लोकली है और इस वजह से जो है ना हम उसकी सपोर्ट करें। वो यंग है, उम्मीद ये कर सकते हैं कि वो हमारी खिदमत करें। तो गज़र में जो पहली हुकूमतें आई हैं उनका काम वहाँ पे आप उससे मुतमईन नहीं? किसकी हुकूमत थी पहले? इससे पहले वहाँ पे हुकूमत तो PTI का था, नज़ीर था। तो अभी उसने जो ना सबसे पहले उसने ये कर दिया कि उस टाइम PTI ज्वाइन किया, उसको टिकट मिल गया, वो जीत गए। फिर उसके बाद उसने अपना जो है पार्टी ही बदल लिया, वो चले गए उसमें PPP में। तो इन लोगों से क्या उम्मीद रखे, जो लोग अपना जो पार्टी के साथ ही मुखलिस नहीं है, तो फिर हर वोट में वो चेंज कर लेते हैं। तो फिर इस वजह से पहले मैं PTI, मैं असल में PTI का बहुत ही सपोर्टर हूँ। हैं या थे? है, लेकिन ये है कि इस दफ़ा वहाँ पे कोई ख़ास बंदे को उन्होंने वोट जो टिकट है वो नहीं दिया, इस वजह से हम आज़ाद उम्मीदवार की तरफ जा रहे हैं। तो PTI की इस बार किसको दिया उन्होंने वहाँ पे टिकट? ये सिंगल का है, उसका नाम मुझे ऐसा याद नहीं है, सिंगल का है वो बंदा, ख़ास बंदा नहीं है वो, उसके साथ कोई हमारा इंटरेक्शन नहीं है, उसका कोई ख़ास सियासी किरदार भी नहीं है। बस जो ही आ गए उसको वो टिकट उसको दे दिया, हम उसके साथ इसलिए वो नहीं जाए। आपके साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे और भी यंग लोग बैठे हुए थे और बहुत सारों का यहाँ पे वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि यार हम वोट ही नहीं दे रहे हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे लोग, यंग लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे वो उस प्रोसेस में इंटरेस्टेड ही नहीं। आप क्या समझते हैं कि लोग क्यों, उस यंग लोग क्यों वोट नहीं दे रहे लोगों को? अभी सबसे पहले तो बात ये है ना सर कि जो वोट का जो इशू है, हमारे एक गिलगित बल्तिस्तान एक अलग रियासत है, हमें कुछ मिलता नहीं है। जो यंग एजुकेटेड लोग हैं वो इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। तो वोट एज ए पाकिस्तानी हमें देना चाहिए, हर किसी को देना चाहिए, लेकिन बस मायूस है। आपके ख्याल में जो यंग लोग वोट नहीं दे रहे हैं वो मायूस हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं है कि यार कोई आएगा और वो इम्प्रूवमेंट करेगा, या क्या है? ये है जब हम अपनी कोलीग से मिलते हैं या फ्रेंड्स से मिलते हैं या कोई फैमिली लोगों से मिलते हैं, उनके साथ जब हमारी बात होती है, ज़्यादातर लोग मायूस है कि हमने ख़ुद अपना एक रियासत है गिलगित बल्तिस्तान, इसको हमने पाकिस्तान के साथ अलहाक़ किया, लेकिन पाकिस्तान का जो किरदार होना चाहिए वो यहाँ पे दरअसल नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग, मैं ये समझता हूँ कि मायूस बहुत ज़्यादा है इससे। आपके गिर्द में जो यंग लोग हैं या आपके यार दोस्त हैं, रफली बताएं कितने % लोग हैं जो वोट दे रहे हैं और कितने % हैं वो कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं दे रहे? ये मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादातर, अगर मैं 70% अगर मैं कंसिडर कर लूँ, 70% लोग ये कह रहे हैं कि वोट देना फजूल है, क्योंकि हालात जो है आपको पता है जिसकी तरफ इस इस्टेब्लिशमेंट का जिसकी तरफ
रुख हो जाता है वही जीत जाता है, तो हमारा वोट का कोई वैल्यू भी नहीं होता। ज़्यादातर मायूसी लोगों का ये है। आप कह रहे हैं ज़्यादातर नहीं दे रहे, तो ये गज़र में भी ऐसा है और यहाँ पे गिलगित शहर में भी ऐसा है? मैं सिटी में रहता हूँ, मैं इधर फैमिली शिफ्ट है, यहाँ पे भी मेरे दोस्त है, सारे ये कह रहे हैं कि हमारे वोट देना एक ये तो ना ऐसे एक आज़ाद जमहूरियत हो, वहाँ पे वोट दे दे, फिर वो वोट जिसको दे रहे उसी को मिले, वो जीत जाए, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे। असल बात मायूसी ये है कि ये बस इस्टेब्लिशमेंट से बस अब ये है कि साफ हम कह सकते हैं कि मायूसी बहुत है। चलें, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कोयटा कैफ़े के एक और नशस्त में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे भी कुछ नौजवान हैं, इनका ताल्लुक़ कुछ का गज़र से है, कुछ यहाँ पे गिलगित में रहते हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि ये इस बार किस को वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं। पहले ये बताएं आप किस को वोट दे रहे हैं और क्यों वोट दे रहे हैं इस बार? हम अवामी वर्कर पार्टी के असलम इनकलाबी को वोट दे रहे हैं। इसका वजह यह है कि जो कैंडिडेट वहाँ से लड़ रहे इलेक्शन इस दफ़ा, ये इसका काम ही सियासत है। ये तकरीबन 16 या 17 सालों से वहाँ पे काम कर रहा है। आवाम की जो भी इश्यूज़ होते हैं उस पे वो काम करता है, रोड का हो, बिजली का हो, जो भी हो, ताकि यहाँ के हुकूक़ के बारे में भी वो बात कर रहे हैं। तो ये हमारे बीच में हमारे हक़ के लिए लड़ते हैं, तो हम पे भी फ़र्ज़ है कि हम उसका वोट का। आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार हम इलेक्शन में यहाँ पे नहीं थे, हम आउट ऑफ ये गिलगित थे, कराची में होते थे उस टाइम, तो ये फ़र्स्ट वोट हम यहाँ पे कास्ट कर रहे हैं अभी। एक और भाई यहीं से पूछते हैं कि ये किसको वोट कर रहे हैं इस बार? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह कि मैं भी इस्लामी इनकलाब को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ में वो आवाम के साथ खड़े होते हैं। हर जो भी मसला हो वो अपने मतलब आवाम के साथ मिल के वो मसला सॉल्व करते हैं। इस बार आपके हलके में इस्लामी इनकलाबी के अलावा और कौन से कैंडिडेट्स हैं? पहले की तरह इस बार भी हमारे हलके में ग़ुलाम मोहम्मद साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट और पीपीपी के मोहम्मद अयूब शाह साहब और आज़ाद उम्मीदवार जनाब मोहम्मद आमिर साहब और इस्लामी इनकलाबी और दूसरे बहुत से। तो लास्ट हुकूमत में आपके इलाके से कौन से मेंबर थे? लास्ट इलेक्शंस में हमारे इलाके से ग़ुलाम मोहम्मद साहब। कैसी परफॉर्मेंस है उनकी? उनकी परफॉर्मेंस बस नॉर्मल है, हम ज़्यादा उनकी तारीफ़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं, वैसे कोई रफली कोई काम वगैरह उन्होंने अपने इलाके में किया हो? इस देखा जाए तो उन्होंने कोई 15 साल उनकी हुकूमत रही है, तो उस मुताबिक देखा जाए तो उन्होंने उतना ज़्यादा काम नहीं किया हुआ। ठीक है। तो इसलिए हम अभी चाहते हैं कि कोई नया कैंडिडेट आए, उनका परफॉर्मेंस भी हम देखें, इसलिए हम इस्लामी इनकलाबी साहब को। इस्लामी इनकलाबी के जीतने के कोई चांसेस हैं वहाँ पे? चांसेस तो हमें नहीं लग रहे, लेकिन एक बंदा है जो आवाम को हमेशा उनके लिए खड़ा होते हैं, उनके मसले सॉल्व करते हैं। एक ऐसे बंदे को हम कैसे सपोर्ट ना करें? तो हमारी यंग यूथ से भी ये अपील है, सपोर्ट है कि इस्लामी इनकलाबी साहब का साथ दे, उनको कामयाब करने में हम सब का साथ दें। यहाँ पे और किसी पार्टी के कौन है? आप किस पार्टी के? मुस्लिम लीग नून के। तो आपकी नून को सपोर्ट करने की प्राइमरी वजह क्या है? सर सबसे पहले आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे से जो कि राय लिया। मैं मुस्लिम लीग नून शुरू ही से मतलब ग़ुलाम साहब को देता हूँ, क्योंकि सर के पास एक्सपीरियंस है, वो उसका एक बड़ा नाम है जीबी में, शायद आपको पता भी होगा। मैं उसके जो काम से मुतमईन हूँ 100%। यासीन में जितने भी तरक्याती काम हो गए हैं मोस्टली उसके दौर हुकूमत में हो गए हैं, दैट्स वाई आई प्रेफर। क्या क्या काम हुए यासीन में जो आपको लगता है कि यार उन्होंने इतनी ज़्यादा हुकूमत की है, और उसके मुताबिक क्या काम किया? यासीन में देखा जाए तो सबसे पहले तहसील यासीन के ऊपर इसने बड़ा काम किया है, पहले नहीं था। इसके बाद अगर तालीम के शोबे में देखा जाए तो हर जगह में मतलब स्पेशली मेरा जो गांव में है वो बरकुलती है, वहाँ पे गवर्नमेंट्स के कोई 2-3 स्कूल हैं। इसके बाद ब्रिजेस हैं। देन देखा जाए तो वहाँ पे और भी बहुत सारे काम। आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि ग़ुलाम मोहम्मद ने बहुत ज़्यादा काम किया यासीन में? हम तो एग्री नहीं करते सर, क्योंकि उसको हमने 25 साल दिया है। तकरीबन 92 के बाद वो सियासत में आए हैं। उस हिसाब में देखेंगे तो वहाँ पे हॉस्पिटल बनी है, 30 बेड के हॉस्पिटल तो बनी है, लेकिन उसके अंदर कोई अमला नहीं है। वहाँ पे एक्सरे की मशीन नहीं है, वहाँ पे कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। ऐसी ज़रूरियात वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। बाकी गवर्नमेंट स्कूलों की हम बात करें तो वहाँ की जो परफॉर्मेंस है, वहाँ पे न कोई निज़ाम है, कुछ भी नहीं, हॉस्पिटल के निज़ाम नहीं है, रोड नहीं है।
آپ کبھی وزٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو اسلم انقلابی کو آپ سپورٹ کریں تو وہ کس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں یا کس طرح کی وہ باتیں کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ آئیں گے تو فلاں کام ہوں گے تو ہمارے مسائل وہاں پہ حل ہوں گے؟ تو کون سے موٹی چیزیں ہیں جو آپ کہیں گے کہ وہ آپ کو پرومس کریں؟ دیکھیے سر، وہ ابھی بات کام کرے یا نہ کرے وہ بات کی بات ہے، لیکن جو کام وہ کہہ رہا ہے روڈ ہمیں بھی چاہیے، غلام محمد کے سپورٹر ہیں ان کو بھی چاہیے، جس کسی کے بھی سپورٹر ہے نا، ایک یونٹی ہونا چاہیے نا لوگوں میں، تاکہ سارے ہاسپٹل کی جو سہولیات ہے ساروں کے لیے ہونا چاہیے. لیکن وہاں پہ ابھی تک تو 25 یا 30 سالوں سے یہ لوگ آ رہے ہیں، پیپل پارٹی بھی بیچ میں آئے، تحریک انصاف بھی آئی ہے، تو آج تک ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ تبدیلی آ جائے، اسلم نہیں تو کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ آ جائے، تاکہ نئے چہرہ ہمارے سامنے آ جائے، آگے جا کے ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو. یاسین جیسے علاقے میں یوتھ کے سب سے بڑے چیلنجز آپ کے خیال میں کیا ہیں؟ لیک آف ایجوکیشن ہے، ہاسپٹل ہے اور اسکول، اور اویئرنیس کا سسٹم ہے. اس کے علاوہ ڈرگس وغیرہ بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں، تو اس کے علاوہ الکوہل یوز ہوتا ہے. تو اس کے اوپر سیشن ہونا چاہیے. ہمارے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں پہ اویئرنیس سیشن رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف NGOs ہوتے ہیں ان کے تھرو وہاں پہ اویئرنیس کا کام کروائے. کون سے کینڈیڈیٹ ہیں جو آپ کے خیال میں یہ والے کام کرنے کے پوزیشن میں ہے؟ محمد ایوب شاہ صاحب ہیں، تو وہ میرے کس پارٹی کے ہیں؟ وہ PPP کے ہیں. تو ابھی عوام ہمیں اگر سپورٹ کرتی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ایجوکیشن کا سسٹم بہتر کر سکے، ہیلتھ کا سسٹم بہتر کر سکیں. سڑکیں ابھی میں یاسین سے ابھی پہنچا ہوں، میری حالت بھی آپ کے سامنے ہے. سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے. 6 گھنٹے میں ابھی میں گلگت پہنچ چکا ہوں. تو اگر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سڑکیں بن جائے تو کافی چیزیں ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو ان کینڈیڈیٹ کو گلگت شہر میں یا گلگت بلتستان پورے میں زیادہ تر جو سپورٹ ملتا ہے وہ اس لیے ملتا ہے کہ وہ کوئی جاننے والے ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں. آپ ان کے نظریات سے متاثر نہیں ہوتے یا ان کے کام سے متاثر نہیں ہوتے. تو آپ کا کیس بھی ایسا ہے کہ نہیں انہوں نے کام اچھا کرنا ہے آپ کے خیال میں؟ انہوں نے کام اچھا کرنا ہے انشاءاللہ. ابھی عوام کی بھی کافی سپورٹ ہے، تقریباً 70% ہمارے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ کام کریں گے ہم لوگ. آپ کے خیال میں اس بار یاسین میں پھر کون جیتیں گے؟ ایوب شاہ جیتے گا 100%. آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں سر، کون جیتیں گے؟ GM صاحب دوبارہ آ رہا ہے. GM صاحب دوبارہ آ رہے ہیں. GM ایوب شاہ کے درمیان بہت ٹف کمپٹیشن ہونے والا ہے. اور اسلم انقلابی کا کیا پوزیشن ہے؟ ان کا بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے، 20% ہوگا. یہاں پہ کسی اور پارٹی کا سپورٹر ہے تاکہ میں سب اور امان علی شاہ امیر کا بھی شاید کوئی ہوگا یہاں پہ. تو یہ کوئٹہ کی ایک اور نشست ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں ان کے علاقے میں. یاسین سے ان کا تعلق ہے اور یاسین میں ڈیفرنٹ کینڈیڈیٹس کے بارے میں بتایا اور ان کینڈیڈیٹس کی جس طرح سے پرومسز ہیں، جس طرح سے وہ کام کرنے والے ہیں اس کے بارے میں بتایا. تو ملتے ہیں کسی اگلے کوئٹہ کیفے کے ٹیبل سے.